हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड लाइक डायमंड के एक और नए वीडियो में। आज का जो वीडियो है उसका टॉपिक है एक चार्टिंग स्कैनर। ठीक है, एक आज हम ऐसे चार्टिंग स्कैनर पर डिस्कशन करेंगे जो हमें लाइव मार्केट में बता दे कि कब ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, अब ये जो स्कैनर है, वैसे तो आपको चार्टिंग के बारे में मालूम ही होगा कि चार्टिंग हमें स्कैनर बता देता है कि अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार कि हमें किस टाइप के शेयर्स चाहिए। जैसे किसी को ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट चाहिए, किसी को हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट चाहिए, किसी को सपोर्ट ब्रेकडाउन चाहिए। ठीक है, किसी को ईएमए क्रॉस ओवर चाहिए। बहुत सारे टाइप के स्कैनर होते हैं। तो आज का जो हमारा स्कैनर है उसकी जो स्ट्रेटेजी है वो है हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ब्रेकआउट। ठीक है, तो जैसे अपन लोगों को मालूम है कि मार्केट हमेशा एक बार में ऊपर नहीं जाता, वो ऐसे रेजिस्टेंस बना बना के उन्हें फिर तोड़ के अपसाइड जाता है। तो जब भी मार्केट में ऐसा कोई रेजिस्टेंस बन रहा होगा और उसका जब ब्रेकआउट होगा, ठीक है, तो हमें वो स्कैनर बता देगा कि इस शेयर में ब्रेकआउट हो रहा है। ठीक है, तो सिंपल सा लॉजिक है इस स्कैनर का कि जब भी कोई रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो तो हमें स्कैनर पे मालूम पड़ जाए कि हाँ, इस शेयर में ब्रेकआउट हो रहा है। रीजन, इंडियन मार्केट में 5 से 6 हजार शेयर्स हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि हमें मालूम हो कि कौन से शेयर में ब्रेकआउट हो रहा हो। ठीक है, और लाइव मार्केट में हम ये 6 हजार शेयर्स देख भी नहीं सकते एक साथ। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 या 15 से 25 कोई कोई देख सकता होगा। ठीक है, बट वो इतना इजी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, कि इतने सारे शेयर्स को एक साथ देखना, और जब तक हम देखेंगे मूव जा चुका होगा। इसलिए चार्टिंग एक वेबसाइट है जहां हम स्कैनर बना सकते हैं अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार। ठीक है, तो हमारी आज की स्ट्रेटेजी है रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट। ठीक है, जैसे रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा हमें हमारे चार्टिंग पे वो शेयर्स की लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, एक बार हम चार्टिंग वेबसाइट पे चलते हैं। ठीक है, तो चार्टिंग वेबसाइट पे हम आ चुके हैं। ये हमारा आज का कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन जैसे ही मैच हो गई, ठीक है, तो इसमें हमें सिंपल सा लॉजिक लगा है कि जैसे ही रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हो हमें हमारे चार्टिंग पे अलर्ट आ जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं। आज तो वैसे सैटरडे, आज तो बंद है मार्केट, बट कल कौन से शेयर्स इसमें आए थे। तो सबसे पहले इसमें आया हुआ है भारत पेट्रोलियम। ठीक है, तो भारत पेट्रोलियम में हम देखें तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया हुआ है। ठीक है, बीपीसीएल में एक बार मैं चार्ट पे दिखा देता हूँ आपको अच्छे से। ठीक है, तो बीपीसीएल में एक रेजिस्टेंस का यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बन रहा है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस का जैसे ब्रेकआउट हुआ है, अच्छा खासा हमें कल 5% तक का इसमें मूव देखने को मिला है। यहाँ पर आप मूव देख सकते हैं। ठीक है, क्लोजिंग इसकी अच्छी खासी 4.43% में क्लोज हुआ है, और ये ऑलमोस्ट 5% तक कल अपसाइड गया था। ठीक है, जैसे ही यहाँ रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हुआ ये हमारे चार्टिंग पे आ गया। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है इंडियन ऑयल। ठीक है, इंडियन ऑयल, अब इसका भी सेम रीजन है। जैसे ही यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बना, ठीक है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ वैसे ही हमारे स्कैनर में आ गया, और ये ऑलमोस्ट 3% कल बढ़ा है। ठीक है, इसके बाद का देख लेते हैं एक और। ठीक है, कल एक और आया लोरास लैब। ठीक है, तो उसका भी देख लेते हैं कैसा मूव था। और लोरास लैब बहुत टाइम से अपने स्कैनर में आ रहा है। ठीक है, ये सबसे पहले इस जगह पे आया था। ठीक है, ये यहाँ का ब्रेकआउट हुआ, और वहां से ये देखो वन साइड मूवमेंट ये दे चुका है। जैसे हम प्रीवियस रिजल्ट भी इसके देखते हैं चार्टिंग के। ठीक है, हम नीचे आएंगे थोड़ा, यहाँ पे हम प्रीवियस देखेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 जुलाई का देखता हूँ। देख लो, इसमें भी यहाँ पर ये आया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ये यहाँ पर आया। ठीक है, फिर जैसे ही इसका ये वाला ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, 681 का, वहां से 100 पॉइंट तक ये अप मूव दे चुका है। ठीक है, और इसमें हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, ये वैसे डेली टाइम फ्रेम पे है। तो जैसे ही मार्केट अगर रेजिस्टेंस पे है, ठीक है, यहाँ पर या तो हम ब्रेकआउट पे भी ले सकते हैं, लेकिन बेस्ट होता है कि अगर मार्केट रिटेस्ट कर ले, ठीक है, फिर ये अपसाइड जाए तो सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। वैसे तो इसमें डायरेक्ट अपसाइड गया है, बट हमें कंफर्मेशन के लिए दूसरी चीजें भी यूज कर लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये आज का हमारा वीडियो था। इसमें हमने बताया कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं लाइव मार्केट में। ठीक है, ये क्विक वीडियो है, छोटा सा, जल्दी से हमने आपको एक चीज समझा दी कि लाइव मार्केट में अगर हमें शेयर्स ढूंढने तो हम एक एक करके नहीं ढूंढ सकते, उसके लिए हमें स्कैनर की हेल्प लेनी ही पड़ती है। ठीक है, पर्सनली मैं स्कैनर से बहुत ज्यादा ट्रेड करता हूँ, और ये 70 to 80% टाइम एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, कभी कभी मार्केट कंडीशन की वजह से आप ऊपर नीचे हो जाते हैं। ठीक है, बट लॉन्ग टर्म में अगर आपको ट्रेडिंग करनी है तो ये स्कैनर आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखें, यहाँ पर आया हुआ है BL, यहाँ पर आया था। ठीक है, ये रहा,
ये ब्रेकआउट हुआ और ये यहाँ से यहाँ तक आ चुका है। ये लेवल है 325 का, 427 के अबव अभी ये जाके आया है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें लाइव मार्केट में मिल जाते हैं शेयर्स और उन्हें हम फिर अपनी स्ट्रेटेजी के अनुसार यूज कर सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका चार्टिंग में आ गया तो वो चलेगा ही, उसके बाद आपको खुद का एनालिसिस करना है, सिर्फ वो फिल्टर कर रहा है। ठीक है, हमें लाइव मार्केट में फिल्टर स्टॉक मिल जाते हैं कि हाँ 5,000 में से 10 शेयर आए हुए हैं, इनमें से आपको कोई ट्रेड करने, तो आप ऐसा नहीं कि 10 के 10 ट्रेड कर लेंगे या 10 में से कौन सा भी रैंडमली पिक कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आपको परफेक्ट एनालिसिस करना है अपना और सेटअप जिसमें बन रहा हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर ऐसा सेटअप होता। ठीक है, यहाँ तो हम दिख रहा है यहाँ पे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, ब्रेकआउट पे अच्छा ट्रेड बन सकता है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ और प्राइस एक्शन बन रहा होता, जैसे इस चार्ट में तो परफेक्ट बन रहा है, लेकिन अगर कुछ और प्राइस एक्शन बन रहा होता या पेनी स्टॉक जैसा ऐसा चल रहा होता मार्केट, ठीक है, तो इस टाइप के शेयर्स हमें नहीं लेने। ठीक है, परफेक्ट अगर आपका बन रहा है सेटअप तो आप ट्रेड कर सकते हैं, चार्टिंग आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, ये वाला स्कैनर मैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी पोस्ट कर दूंगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, आप वहां से ज्वाइन भी हो सकते हैं। आपको वहाँ बैंक निफ्टी निफ्टी के अपडेट्स भी मिल जाएंगे और लाइव मार्केट जो भी प्राइस एक्शन बन रहा है उस पर भी आपको वहां पर अपडेट मिल जाएंगे। थैंक यू।